सबसे बड़ा सवाल पूरी दुनिया में यही पूछा जा रहा है कि इमरान खान कहां है। उनको लेके जो बात सामने आ रही है उसको लेकर पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की सरकार कुछ भी क्यों नहीं बता रही है। क्यों उनके परिजनों से उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है, क्यों उनके वकीलों को एक्सेस नहीं दी जा रही है, क्यों उनके डॉक्टर्स को एक्सेस नहीं दी जा रही है। अदियाला जेल के बाहर पीटीआई के समर्थक बड़े पैमाने पर तैनात है कल से, लेकिन कभी किसी को मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। कोर्ट के हस्तक्षेप के बावजूद मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। सवाल यह है, पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तान की सरकार इमरान खान को लेकर क्या कुछ छिपा रही है। अगर उन्हें अदियाला जेल से शिफ्ट कर दिया है तो इसकी जानकारी उनके सहयोगियों को क्यों नहीं दी जा रही है। जो सवाल हम आज उठा रहे हैं कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की हत्या की साजिश का सच क्या है। क्या पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने इमरान खान की हत्या की साजिश रची है और क्या पाकिस्तान में तख्ता पलट होने वाला है। ये कुछ ऐसे सवाल है जिस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। इमरान खान को लेकर सस्पेंस बरकरार है। रावलपिंडी के अदियाला जेल पहुंचे खैबर पख्तूनख्वा के सीएम। खैबर पख्तूनख्वा के सीएम को जेल के बाहर रोका गया, उनको भी मिलने की इजाजत नहीं दी गई। घंटों वो इंतजार करते रहे, लेकिन बावजूद इसके उन्हें भी मिलने की इजाजत नहीं दी गई। और यही बात जो है, ये रहस्य गहराता जा रहा है कि आखिर पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की सरकार क्या कुछ छिपा रही है। इसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान इस चर्चा में शामिल होने के लिए जुड़ चुके हैं। इंजीनियर इफ्तिकार गुर्जर साहब, स्पोक्स पर्सन, सीनियर लीडर पीटीआई के, आपका बहुत अभिनंदन न्यूज नेशन के मंच पे। डॉक्टर इरशाद अहमद खान, सीनियर लीडर पीएमएलएन, आपका भी बहुत धन्यवाद न्यूज नेशन के मंच पे आने के लिए। प्रभुदयाल साहब, फॉर्मर डिप्लोमेट, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका बहुत धन्यवाद प्रभुदयाल साहब समय देने के लिए। और कुछ ही देर में मेरे साथ अमजद अयूब मिर्जा साहब, जो सीनियर जर्नलिस्ट है पाकिस्तान के, वो भी जुड़ेंगे। मैं शुरुआत आपसे करूंगा डॉक्टर इरशाद अहमद खान साहब। हर जगह एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि इमरान खान किस स्थिति में है, क्यों पिछले 22 दिन से उन्हें अलग रखा गया है, क्यों नहीं उनके परिजनों को उनसे मिलने दिया जा रहा है, वकीलों को मिलने नहीं दिया जा रहा है, डॉक्टर्स को मिलने नहीं दिया जा रहा है। ऐसा क्या है जो पाकिस्तान की सरकार और आर्मी छिपाना चाहती है। बहुत शुक्रिया जी। मैं आपसे अर्ज करूंगा, जितना बड़ा इंटरव्यू आपने किया, जितना पैनिक फैलाने की आपने कोशिश की कि इमरान खान की गिरफ्तारी से लेकर के मेरी हुकूमत का तख्ता तक पलटने की कोशिश की आपने अपने इंटरव्यू में। देखिए, बात यह है कि अब तो तमाम मुल्क को, तमाम दुनिया को मालूम हो गया कि इमरान खान खैरियत से हैं और जेल में बंद हैं और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अल्हम्दुलिल्लाह हेल्दी वेल्दी हैं। और दूसरी बात यह है कि देखिए, आज जितना पैनिक, जितनी परेशानी आप अपनी शो कर रहे हैं, मुझे मालूम नहीं कि हिंदुस्तान की प्रॉब्लम क्या है इमरान खान को लेकर के। आप एक झूठी खबर पे, काबुल की एक झूठी खबर पे, जिनको खुद से भी नहीं पता, अपने मुल्क का नहीं पता, वो पाकिस्तान के, अजीम पाकिस्तान के बारे में इस तरह की खबर उन्होंने दी, लेकिन हमें नहीं मालूम कि उन्होंने दी या आपका बनाया हुआ खुद का प्लंदा है, खुद का झूठ आपका हिंदुस्तान का है। और हिंदुस्तान ऐसी बातें कर रहा है कि डॉक्टर इरशाद, ये केवल हिंदुस्तान बातें नहीं कर रहा, पूरी दुनिया में ये बातें हो रही हैं। जा रहा है मेरा, और मैं पता नहीं क्या होने वाला है। देखिए देखिए, अगर आप अपने चैनल उठा करके देखें, सिर्फ हिंदुस्तान के चैनल पे चीखो पुकार है। पूरी दुनिया के किसी चैनल पे, किसी न्यूज़पेपर पे कोई जिक्र नहीं है इमरान खान का, ना ही मैं पाकिस्तान। सर, आपके पाकिस्तानी अखबारों में सुर्खियां बनी हुई हैं ये खबर की। सर, द डॉन की खबर आप पढ़ लीजिए सर, जितने आपके अखबार है सबकी खबर पढ़ लीजिए, सब जगह ये खबर छपी हुई है। पूरा सोशल मीडिया पटा पड़ा है इस बात से कि इमरान खान कहां है करके। वेयर इज इमरान खान। देखिए, आप हिंदुस्तान और पीटीआई के कुछ कार्यकर्ता, आप एक पेज पे हैं। आपका क्या पेज है कि पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करें। हालांकि जो कुछ आप चाह रहे थे हो आपके साथ गया, वो कुछ जो आप पाकिस्तान के साथ करना चाह रहे थे वो पिछले 4 माह पहले आपके साथ हुआ। पाकिस्तान अजीम से अजीम तर बुलंदियों की तरफ गया और हिंदुस्तान की तरफ चला गया।
आप देखिए कि आज आप कहाँ और आज कहाँ हैं। आपके हालात बद से बदतरीन होते जा रहे हैं। देखिए आप कोशिश ये वाह, कीजिए कि बहुत अच्छा लग रहा है डॉक्टर खान। पाकिस्तान से दोस्ती अपने का हाथ बड़ा अपने इज्जत गवा अपने अपने पाकिस्तान जो के आपने हालात इज्जत पे गवा रोने दी के अपनी। बजाय आप हमें सिखा रहे हैं सर। हमारी इकोनॉमी के बारे में मालूम है ना आपका, हमारा एक उत्तर हम प्रदेश आपको है ना, उससे छोटा बजट है आपका। नहीं, प्लीज आप इसकी बात मत करिए, वरना मैं फिर आपको देखिए इकोनॉमिकली हम लेके आपको आऊंगा। मैं आप सिर्फ बात इतना सुनिए। कहना चाहता हूं सर, हमारा एक आप सूबा है ना सुनिए उत्तर प्रदेश, उससे छोटा बजट है आपका, इसलिए उतने ही छोटे बने रहिए। हिंदुस्तान के समकक्ष खड़े होने का सपना छोड़ दीजिए सर। मुझे तो हंसी आ रही है आपकी बात आप पे। सुन तो लीजिए। देखिए 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 देखिए, आप कह रहे हैं कि हम आपको सिखा रहे हैं। मैं सिखा नहीं रहा हूं, आपको रास्ता दिखा रहा हूं। आप सर आज आज उत्तर आज आज आपको प्रदेश जिस की बात रास्ते कर की रहे हैं, जरूरत है हमारे उस रास्ते पे हवाईजहाज, चलने की आप कोशिश इकोनॉमी करिए के सर। आपको आपको सर आपको कोई रास्ता आपको पता ही नहीं। सर इस मैं वक्त क्या आपका बताऊं सर आपको, फेज खत्म हो मैं गया। आप मुझे अंधेरे में डूब गए। आपका मुल्क पस्ती की तरफ चला गया। आपको सर आपको आप अपने हालात बलूचिस्तान मालूम को नहीं है। संभाल आप सिर्फ लीजिए चैनल सर, पे आप बैठते खैबर हैं। पख्तूनख्वा को देखिए संभाल देखिए लीजिए देखिए सर, पीओके के संभाल लीजिए, सिंध को संभाल लीजिए, पंजाब को संभाल लीजिए सर। क्या हाल है पाकिस्तान के, आप अपने अंदरूनी हालात तो देखिए आज। आप हमको क्यों कह रहे हैं? अरे देखिए हम अपना देश संभाल लेंगे साहब, हमारी देखिए क्या मैं चिंता करेंगे आप? वर्ल्ड की फास्टेस्ट इकोनॉमी देखिए हमारी है, आप क्या बात करें। खैर मैं, आप जो आपको कह मैं रहे हैं, मैं आपकी बात आपने जो कही आपको अर्ज सर, कर मैं आपसे अर्ज कह रहा हूं जो आपने कहा डॉक्टर खान, इंजीनियर इफ्तिकार गुर्जर साहब, जो डॉक्टर खान का कहना है कि इमरान खान अदियाला जेल में ही हैं, सही सलामत हैं, उनका यह कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये बहस चली थी सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की सलामती के बारे में। आपने भी बड़ी ज्यादती की पाकिस्तान को नीचा दिखाने की, और अरशाद खान ने भी इस मौजू पे अलग चल रहे हैं। हालांकि करप्शन आपको पता है कितनी ज्यादा पाकिस्तान में हो रही है, और आपके यहाँ भी इसी तरह ही है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि प्रोग्राम में अदब अदाब के साथ बात की जाए, जी सर। और जो मकसद है इमरान खान का, देखें, इमरान खान शायद मुस्लिम लीग नून के लिए कोई इम्पोर्टेंट ना हो, लेकिन इमरान खान पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, पाकिस्तान के लोगों का महबूब लीडर है। हमने सिर्फ ये मांगा है कि हमें बता दीजिए। अलीमा खान ने इतनी बात भी कर दी है कि अगर मुझे भाई से नहीं मिलाया जाता तो कोई कोई उनके बारे में सच्ची खबर बना दे। अब अताउल्लाह साहब वजीर इत्तलात हैं, कुछ देर लगती है, वो वैसे ही इधर उधर की बातें करते रहते हैं, तो कौमी टेलीविजन पे आके बता देंगे भाई ये जो मुल्जम है, जो कन्विक्टेड है, जो जेली मुकदमात में या सच्चे मुकदमात में हमारे पास बंद है, उसकी हालत ठीक है। रात को भी उस्मा कारदार साहबा से भी यही बात की थी कि सिर्फ किसी के बंदे को ये सिर्फ उसके लवाहकीन चाहते हैं, कौम चाहती है, और रो रो के लोग कर रहे हैं दुआएं। तो ये कोई इतनी बड़ी बात है कि उनके बारे में कुछ चीज आप ही कह दें अरशाद खान साहब, आप ही हल्फन कह दें कि भाई उनकी जिंदगी महफूज है, तो हम मान लेंगे। बस यही हमारी एक गुजारिश ही हो सकती है, डॉक्टर एक इरशाद साहब, जायज आपने गुजारिश प्रोग्राम सुन ली पे। होगी कि अगर सब कुछ ठीक है तो उनकी बहनों को तो कम से कम मिलने दिया जाता साहब। ये तो मानवता है। तो हमेशा जब भी अदालत का हुक्म हुआ और जब भी इनके आर्डर पास हुए, जिसके लिस्ट होती है उसमें लोग चढ़ा के चढ़ाव कर देते हैं अड़ियाला जेल के गेट पे, दीवारों पे, गाड़ियों को तोड़ फोड़ पे। तो ये तरीका नहीं होता। देखिए, अगर आपने किसी अपने रिश्तेदार से, अजीज से जो जेल में बंद है, मिलना उसका एक तरीका है, एक अदालत है, अदालत से इजाजत लीजिए और वहां जाइए और उनसे मिलिए। ना कि आप हजारों के जत्थे लेकर के चढ़ाई करें अड़ियाला जेल पे, बदनाम करें पाकिस्तान पे, पाकिस्तान को
तबाही मचाएं लोगों की, इमलाक की, तोड़ें गाड़ियां लोगों की, तो ये तरीका नहीं है। देखिए, हम इनको मुसलसल यही कह रहे हैं कि वायलेंस का वक्त नहीं है, इस वक्त एक मुत्तहिद कौम होने का वक्त है। इस वक्त सियासत का वक्त नहीं है, रियासत को इकट्ठा करने का वक्त है, रियासत को ताकतवर बनाने का वक्त है। क्योंकि हमारा एक दुश्मन है, जिस चैनल पे मैं बैठा हूँ, वो सबसे बड़ा दुश्मन है, अजीम दुश्मन है हमारा, हमसे बहुत बड़ा है, तादाद में भी बड़ा है, और प्रभु दयाल साहब फॉर्मर डिप्लोमेट भी मेरे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर खान, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपका जो कनेक्टिविटी है थोड़ा सा प्लीज उसको चेक करवाइए, थोड़ा दिक्कत आ रही है। मैं दोबारा आपके पास लौटता हूं। प्रभु दयाल साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जितने साधारण तरीके से डॉक्टर अहमद खान कह रहे हैं कि साहब सब कुछ ठीक है, वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, तो साहब यही तो दुनिया पूछ रही है कि अगर स्वस्थ हैं, सब कुछ ठीक है, तो उनके परिजनों से मिलने देना चाहिए, वकीलों से मिलने देना चाहिए, उनके पर्सनल फिजिशियन से कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद भी मिलने नहीं दिया जा रहा है। देखिए, ये सच है कि दुनिया में ये खबर फैली हुई है कि इमरान साहब की जो हालत है वो कुछ चिंताजनक है। बहुत से न्यूज़पेपर्स इंटरनेशनली, न सिर्फ इंडिया में, जैसे पीटीआई के स्पोक्समैन साहब ने कहा हमें पाकिस्तान इंडिया की तुम में नहीं पढ़ना चाहिए, मैं भी नहीं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं जो पीएमएल के स्पोक्समैन ने बात कही कि सिर्फ इंडिया के न्यूज़पेपर्स इस बात का जिक्र कर रहे हैं, उस पे मैं ध्यान देना चाहता हूं कि नहीं, ये इंडिया के न्यूज़पेपर्स ही नहीं, पाकिस्तान के न्यूज़पेपर्स और दुनिया के तमाम न्यूज़पेपर्स इस बात पर चिंता जता रहे हैं कि इमरान खान के साथ हुआ क्या, क्योंकि कई दिनों से वो दिखे नहीं और बहुत बड़ी भीड़ जमा है वहां जेल के बाहर। और मैंने टीवी पे देखा कि जो उनकी बहनें हैं वो भी चिंता जाहिर कर रही हैं और ये कह रही हैं हमको मिलने क्यों नहीं दिया गया। तो जो पाकिस्तानी सरकार है उसका ये फर्ज बनता है कि जो इस तरह की, अगर वो कहती है गलत अफवाह है और अगर वो कहती है कि भाई इमरान खान की हालत ठीक है, तो उनकी सिस्टर्स को मिलने दें ताकि वो आके कह दें कि भाई इमरान खान बिल्कुल ठीक है। मैंने कुछ रिपोर्ट से ज़रूर देखी कि उनकी फैमिली मेंबर्स ने कहा है कि नहीं ठीक है, शायद इमरान खान साहब उनकी हालत ठीक है, लेकिन ये बात ख़त्म नहीं हुई है क्योंकि अभी भी वो भीड़ जमा है, अभी भी बहुत वहाँ के लोगों में बहुत गुस्सा है कि क्या हुआ हमारे नेता के साथ। तो ये बात अच्छी नहीं है कि इस तरह से जो वहाँ आवाम इकट्ठा है उसका गुस्सा बढ़ने दें, बल्कि इसको शांत करने की ज़रूरत है क्योंकि ये पाकिस्तान के अपने हित में। मेरा ये मानना है कि जो भी इमरान खान की सही हालत है उसको असलियत में सामने पेश कर देना चाहिए। बिल्कुल प्रभु दयाल साहब, आपने सबसे महत्वपूर्ण बातें की हैं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।